जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि J&K SSB क्लास 4 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 8,575 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी JK SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर लेफ्ट साइड के अंदर देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर क्लास 4 यानी कि लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका URL है ssbjk.org। अब यहां पर आपको देखने को मिल पा रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना पहला नाम एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। जेंडर आपका जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। ईमेल आईडी अब यहाँ पर आपको अपनी फिलअप कर देनी है। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद नीचे है पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है और यही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर डाल करके कंफर्म कर लेना है। इसके बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, ये आपको अच्छे से कंफर्म कर लेनी है। और कंफर्म करने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको एक OTP फिलअप करना है जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। तो आपको क्या करना है, वो OTP यहाँ पर एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको वेरीफाई करने पर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी, और फिर जो पासवर्ड आपने चूज किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना है। और भरने के बाद आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो अप्लाई का पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 4 देखने को मिलेगा कि किसके लिए भर्ती निकाली है। इसमें आपके 8,575 पद निकाले हैं। आप लोग 10 जुलाई से लेकर 25 अगस्त 2020 तक आवेदन कर पाओगे। इसके सामने है एक्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी जिसमें कि सबसे पहले है सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके मिस्टर मिसिज या फिर जो भी आपका सॉल्यूशन है वो चूज कर लेना है। फिर आता है फर्स्ट नेम जो कि आपने पहले से फिलअप कर लिया है, और इसके बाद है लास्ट नेम। तो आपको लास्ट नेम कंफर्म करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे फादर नेम। तो अब आपको अपना 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना फादर नेम एंटर करना है। जो आपकी माता जी का नेम है वो आपको एंटर करना है। जेंडर आपको यहाँ से अपना चूज कर लेना कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ से आपको फिल करनी होगी, इसके ऊपर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर है एज एज ऑन 1/1/2020 यानी कि 1/1/2020 तक आपकी उम्र कितनी होती है वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर नीचे आपको सवाल देखने को मिलेगा वेदर मैरिड, क्या आप शादीशुदा हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं, अगर है तो यस कीजिए क्योंकि आपको बेसिकली इसमें यस करना ही होगा। और ये भी आप जान लीजिए कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर से ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। बट उसके पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। हैज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इश्यूड, यानी कि क्या आपका डोमिसाइल इश्यूड हो चुका है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना होगा, दिखाना होगा। तो यहाँ पर आपको यस और नो के अंदर आंसर कर देना है। ये करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप यस करोगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है। डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी जो कि जम्मू एंड कश्मीर होगी, या जो भी आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी वो आपको भरनी होगी। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एज पर सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करके चूज करनी होगी। फिर यहाँ पर डोमिसाइल तहसील एज पर सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको अपनी तहसील एंटर करनी होगी या फिर आपको चूज कर लेनी है। तो ये आपकी जानकारी भरी जाएगी। इसके बाद आती है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका हाउस नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। हाउस नंबर रूम नंबर के सामने, लोकेलिटी मोहल्ला वार्ड नंबर आपको यहाँ पर भरना है।
विलेज टाउन सिटी आपको यहाँ पर भरना है और डिवीज़न आपको यहाँ पर फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तहसील आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर भर देना है। ब्लॉक आपको लिखना होगा, सॉरी यहाँ पर आपको चूज करना होगा और पंचायत यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके नीचे आते हैं आप परमानेंट एड्रेस पर, तो अब आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल दिए जा रहे हैं जैसे कि कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके अपनी कैटेगरी चूज कर लेना है। यहाँ पर आपकी सभी कैटेगरी दी जा रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको वेदर यू बिलोंग एनी सच सेक्शन कैटेगरी विच इज एलिजिबल फॉर एडिशनल वेटेज इन टर्म्स ऑफ SO 184 डेटेड 4/6/2020। तो यहाँ पर आपको ये रीड करने के बाद अगर आपके ऊपर इनमें से कोई एक जानकारी या फिर कोई एक पॉइंट एप्लीकेबल होता है तो उसमें आपको टिक कर देना है। नीचे आते हैं आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। और ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो यहाँ पर है वेदर एनी FIR हैज़ बीन लॉग्ड रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके ऊपर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद अगर आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन लागू होता है तो आपको उसका आंसर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। और नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है वेदर SSC यानी कि 12th क्वालिफाइड, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी। SSC मैट्रिक बोर्ड यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, JK स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, NIOS या फिर अदर, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है SSC मैट्रिक परसेंटेज, यानी कि 10वीं के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद SSC मैट्रिक रिजल्ट, तो आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट डेट चूज करनी है कि किस डेट के अंदर आपका रिजल्ट आया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको ये सब जानकारी भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। बट उसके पहले यहाँ पर आपके सामने जानकारी ऐड होती जा रही है, जैसे कि आपने यहाँ पर ये कर लिया है। अगर आप ऊपर 12th क्वालिफाइड में यस करते हो तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि आपको उसकी जानकारी भरनी होगी। अगर आपने यस किया है तो आपको सेम तरीके से जानकारी भर देनी है जैसे कि आपने 10वीं की जानकारी भरी है। भरने के बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने अदर डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन के अंदर आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है जरूरी, क्या वो आपके पास है, क्या आप उसको प्रोसेस करते हो। अगर करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना होगा। अगर नो करोगे तो अनएलिजिबल हो जाओगे। डू यू हैव क्वालिफिकेशन अबाउट 10+2, क्या आपके पास 12वीं से ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन है जैसे कि डिप्लोमा, ITI या फिर डिग्री, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार यहाँ पर आपको दिया जा रहा है या फिर सभी के सामने ऑप्शन आएगा जम्मू डिवीज़न या फिर कश्मीर डिवीज़न, तो आपको इसके ऊपर टिक करके चूज कर लेना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन की जानकारी आ जाएगी जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है। अब आप चाहे तो उसको रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आते हैं यहाँ पर अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ लेस देन 1 MB, यानी कि 1 MB से कम आपका फोटो होना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद अपलोड सिग्नेचर, अब आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने रिव्यू डिटेल्स की जानकारी आएगी, यानी कि आपने जितनी भी जानकारी अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी को आप एक बार कंफर्म कर सकते हो बड़े आराम से। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये जानकारी गलत है या फिर यहाँ पर अभी मुझे इसके अंदर चेंजेस करना है तो आप इसके अंदर अभी भी चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आप एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर नीचे आकर के चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फी पेमेंट की जानकारी आ जाएगी। सिलेक्ट पेमेंट गेटवे J&K बैंक या फिर HDFC, तो यहाँ से HDFC हमने सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू टू पे के ऊपर क्लिक कर देते हैं।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप इसमें से जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो आपको चूज कर लेनी है। यहाँ पर आप जैसे अन्य किसी पोर्टल के माध्यम पर पोर्टल पर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल सेम वे में कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है वो आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल यहाँ पर देख सकते हो, पेमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हो और माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या फिर नहीं हुई है। और जब आपका एडमिट कार्ड भी आएगा तो वो भी यहीं इसी जो डैशबोर्ड है यहीं से चेक किया जाएगा और यहीं से आपको अन्य अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्लास 4 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी और ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।